नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। ये बच्चे रोएंगे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। अरे बिकेंगे गहना, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। प्यारे भाई बंधुओं, ये भजन संतों ने बड़ा सोच समझ कर बनाया है और सामाजिकता को देखते हुए बनाया और हमें उपदेश करने का प्रयास किया कि नशा न करना मानल कहना। हे महामानव, नशा मत करो, मेरी बात मानो, मेरी बात समझने का प्रयास करो। इससे बहुत खराबी है। और वो खराबी क्या है? तो संतों ने बताया कि दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे बाजार में। दारू पी लेते हैं जब हमारे भाई बहन, हमारे भाई लोग, बंधु लोग दारू पी लेते हैं तो घर की कोई सुधि उन्हें नहीं रहती। घर में क्या हो रहा है, माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, पत्नी क्या कर रही है, बच्चे कैसे होंगे, ये कुछ नहीं। कोई तो अपने साथी संग में रंगरैली मनाने में मशहूर हैं, कोई घूमने में मशहूर हैं, तो कोई नाले में पड़े पड़े जो है कीचड़ का आनंद ले रहे हैं, तो कोई जो है अपने मुंह में कुत्ता का चरणामृत ले रहे हैं। इस तरह से लेटे हुए हैं और घर में माँ बहनें, पिताजी, बच्चे, पत्नी सब इंतजार कर रहे हैं कि कब गया है, कब आएगा। खाना नहीं खाया है, मैं लोग कैसे क्या करूं, कैसे। दिन रात इन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। सारा परिवार इनके पीछे परेशान परेशान रहते हैं। इसलिए संतों ने बताया कि ऐसा काम मत करो, इससे तुम्हारी जिंदगी भी रसातल जा रही है और तुम अपने पूरे परिवार के जिंदगी को भी रसातल ले जा रहे हो। इसके बाद क्या है कि बिकेंगे गहना। कितने कितने शराब पीने वालों को मैंने देखा कि अपनी पत्नी का गहना जेवर चुरा चुरा के बेच करके दारू पी गया, घर संपत्ति बेच बेच करके दारू पी गया और अपने घर की स्थिति को बिल्कुल दयनीय बना दिया। घर में एक दिन अगर यदि बीवी नहीं कमाएगी तो घर में क्या खाएगा वो मुश्किल हो जाएगा।
बाल बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, बाल बच्चे का क्या दुर्दशा होगा, उस पर कोई चिंता नहीं। और लोग दारू में जो है मशहूर रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसा मत करो, जो चीज हमें रसातल पहुंचाने वाला हो वैसी चीज को धारण करने से क्या फायदा। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसा मत करो। दूसरी कड़ी में क्या बताते हैं, बीड़ी न पीना साथी, जलेगा कलेजा बातों बात में। बीड़ी न पीना साथी, जलेगा कलेजा बातों बात में। आंतों में होगी अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। संतों ने क्या बताया, बीड़ी नहीं पीना। हमारे यहाँ कितने लोगों को ये आदत पड़ी रहती है कि सवेरे उठेंगे जब तक बीड़ी नहीं पिएंगे तब तक जो है लैट्रिन नहीं होगा, जब तक शराब नहीं पिएंगे लैट्रिन नहीं होगा, जब तक खैनी नहीं खाएंगे लैट्रिन नहीं होगा। लेकिन वही बीड़ी जब हमारे शरीर के अंदर उसका आग जाता है तो उसका आग क्या करता है, उसका धुआं क्या करता है, हमारे कलेजे पर इफेक्ट करता है और जिसके कारण जो है कलेजा जलता है और अल्सर की बीमारी होती है। अनेक अनेक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होगी ये कहना मुश्किल है। एक उदाहरण अल्सर का दिया संतों ने, लेकिन कौन सी बीमारी होगी किसी को। इसलिए संतों ने कहा कि जो है बीड़ी मत पियो, इससे कलेजा जलेगा और आंतों में बीमारी होगी, रात रात भर नींद नहीं आएगी और क्या कि भरी जवानी चौपट होगी, तुम्हारी जवानी चौपट हो जाएगी, ये जिंदगी का रस खत्म हो जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा। और जो है जीवन बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगा, तुम्हारे पीछे सारा परिवार भी परेशान होगा, तुम्हें भी परेशानी और सारे परिवार को भी परेशानी। इसलिए ऐसा काम मत करो। तीसरी कड़ी में संतों ने कहा, अरे गुटे का जो खाया भैया, कैंसर बुलाया बड़ी शौक से। गुटे का जो खाया भैया, कैंसर बुलाया बड़ी शौक से। बाप और भैया रोए, छाती पिटेंगे बड़ी खौफ से। बापे और भैया रोए, छाती पिटेंगे बड़ी खौफ से। दम निकलेगी अर्थी सजेगी, रोएगी माई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा खाते हैं। गुटखा क्या चीज़ है? गुटखा खाने से जो है कितने कितने लोगों को जो है कैंसर की बीमारी हुई है। इसलिए संतों ने कहा गुटखा जो खाया भैया, कैंसर बुलाया बड़ी शौक से।
गुटखा जब नहीं चल रहा था तो इतनी कैंसर की बीमारी सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन गुटखा का जब से प्रचार हुआ है तब से कैंसर की बीमारी भी जेनरल रूप में हो गया। और कितने दरिंदों की जिंदगी जो है रसातल चली गई। आज ऐसा अपने आप में हम भावना प्रवृत्त कर रहे हैं और अपने आप में विचार नहीं करते हैं हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। आजकल तो हमारी बहिना लोग भी जो है खैनी खाना शुरू कर दी, गुटखा खाना शुरू कर दी, सब तरह का नशा जो है हमारी बहिना लोग भी करने लगी। पहले तो सिर्फ भाई लोग करते थे, अब बहिना लोग भी करने लगी। अपने जिंदगी को रसातल पहुंचा कर जो है अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सज्जनों, ऐसा ना करने का कृपा करें। आप लोग अभी सब कोई शिक्षित हुए हैं, शिक्षित व्यक्ति शिक्षा का कुछ सदुपयोग करने का प्रयास करें। हमारे कहानी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जो कुछ भी हमें निर्देश दिया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। किताब पढ़कर सिर्फ अक्षर ज्ञान का ही महत्व नहीं रखें, सिर्फ नौकरी पाने का ही महत्व नहीं रखें, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने का भी महत्व रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरु।